नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल इस समय इंडिया गठबंधन के कार्यालय कैथल पहुंचा, जहां पर अगर ब्राह्मण समाज की बात की जाए तो ब्राह्मण समाज का इंडिया गठबंधन को कितना बड़ा योगदान है, तो मैं आज उन लोगों से बात करना चाहूंगा जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर गांव दर गांव जाकर के पार्टी के लिए काम किया है, गठबंधन के लिए काम किया है। तो बात जानना चाहेंगे कि ग्राउंड लेवल पर उनको क्या रिपोर्ट मिल रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है। मैं बात करना चाहूंगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप ये बताइए, अभी आप गांव का जायजा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जीरो ग्राउंड पे आप काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि नवीन जिंदल के मुकाबले इंडिया गठबंधन कहां खड़ा है? जैन साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, आज हमने करीब लोकसभा के जो बहुल ब्राह्मण गांव है जी 56 यूनिटों में काम किया है जी। और 56 यूनिटों में एक ही आवाज आ रही है, वो आवाज है आम आदमी पार्टी की इंडिया गठबंधन। तो जी, क्योंकि लोग आज नरेंद्र मोदी से तरसते हैं, बड़े दुखी हैं। चाहे कोई भी समाज हो, जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली रही है 10 सालों में, से लोग बड़े दुखी हैं। उनके सामने खास करके बेरोजगारी का मुद्दा है, उनके सामने खास करके महंगाई का मुद्दा है, उनके सामने खास करके जो नोटबंदी हुई थी वो मुद्दा है, उनके सामने खास करके वो जो दो करोड़ रोजगार पर ईयर उन्होंने देने थे वो मुद्दा है। अब लोग कहने लगे नरेंद्र मोदी एक जुमला है, पार्टी नहीं है जी। लेकिन वो लोग एक अच्छे नेता में विश्वास करना चाहते हैं। आज इंडिया गठबंधन बड़ा उभर कर ऊपर आया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं आज इंडिया गठबंधन को पसंद करने लगे। चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी भी अपनी झूठी वाहवाही लूटने का काम करे, परंतु इंडिया गठबंधन की सरकार देश के अंदर बनेगी। और लोग बड़े खास करके मैं जब हरियाणा की बात करता हूँ, हम इंडिया गठबंधन में 10 की 10 सीट जीतने का काम करेंगे, क्योंकि लोग चाहे 36 बिरादरी के लोग, चाहे किसी भी बिरादरी का व्यक्ति हो, आज नरेंद्र मोदी से तरसते हैं और लोग इंडिया गठबंधन में अपना विश्वास दोबारा से जिताना चाहते हैं। तो सर थोड़ा मैं जिक्र करना चाहूंगा 2014 और 2019 को लेकर के, जहां मोदी की नीतियों पे कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज ने मोहर लगाई और 80% से 85% वोटिंग ब्राह्मण समाज ने मोदी के पक्ष में की। क्या वो समीकरण अब बदला है? क्या जो आप जिक्र कर रहे हैं कि जुमलेबाजी का, क्या वाकई जुमलेबाज वो ग्राउंड लेवल पे उतर कर सामने आ गई है, या फिर कहीं ना कहीं अभी मोदी जादू कायम रहने वाला है? देखिए ऐसा है, जब हम ब्राह्मण समाज के लोगों में जाते हैं जी, उन्होंने कहा भी स्वयं झूठ बोलने के नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया, हमारा कोई भला नहीं किया। जब हम नौकरी की बात करें, नौकरी में हमारी भागीदारी नहीं हुई। और यदि हम देश ओवरऑल देश की बात करें, उसकी बात नहीं हुई। खास करके जब वो लोग राम मंदिर की बात करते हैं, तो राम मंदिर रोटी खाने को थोड़े ना देता है। जी जी। हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। और खास करके कुरुक्षेत्र के जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग जी, उन्होंने कहा भाई यदि यहाँ रोजगार होता तो हमारे लड़के विदेश में क्यों जाते हैं? जी। इजराइल जैसे देश में हमारे बच्चों को भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब हम भूखमरी में बस रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं एक यहाँ पर बात अटक जाती है आकर के कि पिछली सरकारों में पर्ची और खर्ची चलती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर्ची खर्ची को तोड़ा और ईमानदारी पर सरकारी नौकरियां दी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ऐसा है, जो ये अपने ढकोसले ढोल बजा रहे हैं पर्ची और खर्ची की, हमने ईमानदारी से दी। भारतीय जनता पार्टी ने प्लेसमेंट एजेंसियां बना दी। कई साथी है मेरे जो प्लेसमेंट एजेंसियों में काम करते हैं। यदि बच्चे का उस प्लेसमेंट एजेंसी में नाम जाता है तो उसको डी ग्रुप और सी ग्रुप की नौकरी मिलती है। तो सर क्या नौकरी नहीं है। सर क्या इनडायरेक्ट तौर पर पर्ची खर्ची चलती है, डायरेक्ट तौर पर नहीं चलती? देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात, जब इन्होंने एजेंसी प्लेसमेंट बना रखी है तो डायरेक्ट ही होगी वो तो। जी। हमारे लोग इतने भोले हैं, उनको पता ही नहीं है इस बात का। जी ठीक है, मैं मानता हूँ पहले सरकारों में खर्ची पर्ची चलती होंगी, परंतु एक जरिया नेता था उनका। आज तो एजेंसियों का जरिया है। जी। एजेंसियों के जरिए के थ्रू हमारे लड़के नौकरी पर लगते हैं। मैं मानता हूँ किसी 100 में से 10 लड़कों को ऐसा रोजगार मिल गया होगा कि कहने के बाद। और भी सी ग्रुप की नौकरी, डी ग्रुप की नौकरी, क्या नौकरी है? जब हमारा बच्चा पीएचडी कर रहा है सी ग्रुप के लिए अप्लाई करेगा, उसको कहीं कहीं उन्होंने एससीएस भर्ती करना चाहिए, उन्होंने कमिश्नर लगाना चाहिए, कुछ और लगाना चाहिए। वो तो सिस्टम है ही नहीं है यहाँ। यहाँ तो जितनी भी नौकरी है सब डिपार्टमेंट प्राइवेट करके हैं। यदि हम ट्रेन की तरफ देखें, रेलवे विभाग की तरफ देखें, जब हम पहले पढ़ते थे नॉर्थ रेलवे, उत्तर रेलवे, आज अडानी रेलवे लिखा पाता है उसमें। लोग, देश के लोग बेवकूफ थोड़े ना है। कितना धोखा में रखा नरेंद्र मोदी इस देश। क्या सभी डिपार्टमेंट का निजीकरण किया जा रहा है? बिल्कुल 100% निजीकरण किया जा रहा है। इनकी पॉलिसी आज से नहीं, पहले भी यही पॉलिसी थी।
जो हमारे एक जनसंघ नाम की टीम होती थी, जो उनकी पॉलिसी यही थी भाई जो आम लोगों को वोट का अधिकार भी ना हो, वोट वही डाल सके जो इनकम टैक्स पे ही हो, वही वोट डाल सके जो पोस्ट ग्रेजुएट हो। आज नरेंद्र मोदी जी दोबारा उसी सिस्टम पे आ चुके हैं। जितने भी हमारे डिपार्टमेंट अच्छे डिपार्टमेंट थे सारे प्राइवेट कर चुके हैं। तो सर मैं बात करना चाहूंगा, साथी और भी हैं। सर नमस्कार सरपंच साहब। तो अब की बार किसकी सरकार? अब की सरकार गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार। किस नीतियों को लेकर के आप गठबंधन सरकार को आगे लेके आना चाहते हैं? हरियाणा में तो ऐसे है बाबू जी, ईजीपीजी कोटा बढ़ाया था कांग्रेस सरकार ने जी। इस कट्टर बीजेपी सरकार नाम जिंदात हो गया, जिससे कि ब्राह्मणों के बच्चे का भविष्य बिछड़ गया। तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी से पीछे जा रहा है समाज? पीछे बहुत धैर्य। पहला एलिया भी सोचा था पैसा कुछ देगा, तो ये तो इसका है कि सबने पता चलता है काट के अंडी एक बार चढ़ते तो तीसरा बार थोड़ी चढ़ेगी। अब नहीं चढ़ेगी, तीसरी बार नहीं चढ़ेगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई पहले तो मोदी ने हमारे से झूठ बोल के वोट ले दे, झूठ बोला 15 लाख खाते में देवांगे। पहले हमारे 15 लाख दो, अच्छा अगली बात बाद में। 2 करोड़ नौकरी दो। 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाता में गया देने हैं, तो 15 नहीं आए। 15 लाख के इंतजार में अभी 10 साल तो गुजर गए और तीसरे प्लान बाकी है। बोल का वोट ले यार, की बार आप झूठ चलने वाला नहीं है। रही जिंदल साहब की बात, हाँ वो है बिल्ली 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 नहीं सदगरे भिड़े करे। अच्छा जिंदल तो सत्ता की भूख में ऐसे फिर लाग रहे घर, ये दो सत्ता की भूख में घर बदलता। अच्छा लीला राम ने तो खागड़ बना दिया था, आपने जिंदल को बिल्ली बना दिया। बिल्ली है तो सदगरे फिरे है तो बिल्ली है। अच्छा तो बिल्ली बना दिया। बिल्ली है जी है तो सदगरे फिरे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं नवीन जिंदल पर भी बात आ रही है कि खागड़ से बिल्ली बन गई है। और बात करना चाहेंगे प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो अब की बार ये बताइए, आप लोग बहुत जागरूक हैं और समाज में हर गांव दर गांव जा रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, तो क्या उम्मीद नजर लिए बैठे हैं? उम्मीद बहुत अच्छी है कि मतलब अपनी जो इंडिया की है वो जो अपनी इकट्ठी है ये तो बहुत बढ़िया हो रही है, बहुत बढ़िया हो रही है हमारी तरफ से। अच्छा कहीं ना कहीं बीजेपी वालों ने कहा कि कुर्ते पजामों वालों के जो रड़क थी और क्रेज थी वो हमने ढीली करने का काम किया, तो क्या अभी करीब ढीली हुई है, कन्यू कन्यू बरकरार है? ना कोई ऐसी बात नहीं जी, बहुत बढ़िया बात है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जो भी है ना हम अच्छा काम करने वाले और अच्छा करते हैं। बाबू जी नमस्कार। क्या राष्ट्र हित के आगे कहीं ना कहीं जाति हित आगे आ रहा है इस इलेक्शन में? नहीं आपकी बात जरा खुल के नहीं सामने आ रही, कुछ कहना तो चाह रहे हैं आप। ठीक है तो दोस्तों मैंने जानने का प्रयास किया है, कहीं ना कहीं फर्ज बनता है, एक दायित्व बनता है हमारा। जी नमस्कार। मैं किसान परिवार से संबंध रखता हूँ जी। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किसान मजदूर कर्मचारी सभी को बेरोजगार कर रखा है। देखो ये जो नवीन जिंदल जी इसको सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर कांग्रेस से इसको लेके आए हैं, जबरदस्ती इसको लेके आया, जबरदस्ती टिकट दिया। ये कोयला घोटाले में कितने हैं? क्या बीजेपी के पास कुरुक्षेत्र से लड़ने के लिए कोई कैंडिडेट ही नहीं था कि नवीन जिंदल को यहाँ पर लेके आना पड़ा? गठबंधन के सामने कोई कैंडिडेट नहीं था, लेकिन ये तो नवीन जिंदल जी पहले बने थे कांग्रेस से। इन्होंने 10 साल पूछो किसी गांव में शहर में कहाँ गए ये? देखो शहर में कितनी सड़कें टूटी पड़ी है। मैं कैथल शहर से बिलोंग करता हूँ, सारे शहर में सड़कें टूटी हुई है। तो दोस्तों आपने देखा कि कहीं ना कहीं आगे चलते रहे, थोड़ा बैक चलना। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो समाज के लोग हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं और उन के मुंह से साफ तौर पर बात निकलकर सामने आ रही है कि आने वाला जो समय है 25 मई का, उसमें इंडिया गठबंधन जीतेगा। ये खास तौर पर इस समाज के लोगों का, अग्रणी समाज के लोगों का कहना है। और कहीं ना कहीं ये जो है 4 जून को ये रिजल्ट निकलकर सामने भी आएगा कि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है डॉक्टर सुशील गुप्ता वो भारी बहुमत से विजयी होंगे कुरुक्षेत्र से, और 4 जून का जो फैसला है वो मोदी के खिलाफ होगा। तो दोस्तों फिर मैं मिलूंगा नई खबर के साथ, तब तक बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद जय भारत।